Hi, my name is Vimo and I'm always excited to learn about science. And today, fortunately, I have a video that is about science. Let us go watch it. माला जप और मंत्र के पीछे का साइंस अगर आप समझ गए तो आप अपनी लाइफ में मैजिक कर सकते हैं। अच्छा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। आई एम एक्साइटेड टू लर्न दिस साइंस। क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि जो पुराने ऋषि मुनि लोग हैं वो किसी को अगर कुछ लगा होगा तो अपना हाथ फैलाएंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे और वो घाव यहां से मिट जाएगा। क्या? बट ये सब तो कहानियों में होता है ना। दैट्स फिक्शन। दीज थिंग्स हैपन इन फिक्शन। आई हैव नेवर सीन समवन से अ मंत्र एंड देन देयर समवन्स वुंड डिसअपियर्स। ये तुमने कभी होते हुए देखा है? किसी ने भी देखा है? मुझे नहीं लगता ये किसी ने भी देखा है, और ना ही ये हो सकता है। ये सब चीज़ें तो सिर्फ कहानियों में होती है। या फिर रामायण महाभारत में आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने से हाथ में हथियार आ जाते हैं। क्या ये सब रियलिटी है या फिर ये फिक्शन है? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये स्टोरीज हैं, फिक्शन है। ऐसा सिर्फ टीवी सीरियल्स में होता है। ये तो मैं भी कर सकता हूँ विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू। ये देखो, मैंने अपना हाथ ऊपर किया और मैंने कहा लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, और मेरे हाथ में आ गई ये किताब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की रिडल्स इन हिंदुइज्म। ये जादू नहीं है, इसे विजुअल इफेक्ट्स कहते हैं, इसे वीडियो एडिटिंग कहते हैं। तो अब समझे ये फिक्शन है या रियलिटी है? बताओ क्या है? ये बिल्कुल रियलिटी है। इसको समझने के लिए हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं गायत्री मंत्र का। मैं आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिखाता हूँ। उदाहरण उदाहरण हमेशा अच्छे होते हैं। साइंस समझाने के लिए उदाहरण बहुत अच्छे होते हैं। एंड आई एम ग्लैड ही इज फाइनली कम बैक ऑन द राइट ट्रैक। बताओ भैया, उदाहरण दिखाओ अपना। यहाँ पर आप देखेंगे गायत्री मंत्र के हर एक शब्द आपके शरीर के अलग अलग पॉइंट्स पे इफेक्ट करते हैं। हाँ, तो एक ये डायग्राम है और इस डायग्राम में एक आदमी बैठ के एक योगिक मुद्रा ले रखी है और उसकी तरफ टेक्स्ट से कुछ लाइंस जा रही हैं। ये एविडेंस तो नहीं है, पर चूंकि ये वीडियो साइंस के बारे में है, आई एम श्योर ही इज़ अबाउट टू गेट टू द साइंस सून एनफ। लेट्स जस्ट वेट फॉर द एविडेंस टू कम इन। आई एम श्योर पिछली बार जो मिस्टेक की थी ये दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि एक टीवी सीरियल का स्क्रीनशॉट दिखा के ये कहना है कि मंत्रोच्चारण से हाथ में वेपन्स प्रकट हो जाते हैं, थोड़ी बचकानी बात है। आई एम श्योर इस बार थोड़ा बहुत एविडेंस दिखाएंगे ये। इन पॉइंट्स को योगिक लैंग्वेज में मार्मा पॉइंट्स कहा जाता है। मार्मा पॉइंट्स यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो आपके शरीर की एनर्जीज और फोर्सेस के लिए काम करते हैं। First of all, I think he's talking about Marm Bindu, not Marma points. Secondly, what energies and forces is he talking about? Like, I have been waiting patiently for some evidence, but all I have gotten is a diagram with some lines on it and claims about some energies and forces. Maybe I'm being too impatient. I'm sure he will tell us what the evidence for these energies and forces is. How can we detect them? Where are they in our body? ऐसी एनर्जीज जो हमारे शरीर में होती है लेकिन दिखती नहीं है, हमारी आत्मा की तरह। अरे, मेरा सवाल यह है कि अगर वो दिखती नहीं है तो तुम्हें कैसे पता कि वो हैं? इफ देर इज नो वे टू डिटेक्ट दीज थिंग्स, देन हाउ डू यू नो देर देर? यू रियलाइज द प्रॉब्लम, राइट? इफ यू से दैट समथिंग एग्जिस्ट्स बट देर इज नो वे टू सी इट, आई हैव टू आस्क यू हाउ यू नो दोज थिंग्स एग्जिस्ट। इफ यू कांट सी इट, हाउ डू यू नो दे एग्जिस्ट? यार, मुझे लगा था तुम साइंस की बात करोगे। यहाँ साइंस की बात तो है ही नहीं। तुम बेसिकली कोरी कल्पना वाली कहानियां सुना रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि लोग चुपचाप मान लेंगे कि तुम जो कह रहे हो वो सच है, विदाउट एनी एविडेंस। इसे साइंस नहीं कहते, इसे साइंटिफिक होने का ढोंग कहते हैं। हमारे शरीर में टोटल 108 मार्मा पॉइंट्स होते हैं और इसी वजह से रुद्राक्ष की माला में 108 रुद्राक्ष होते हैं। सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। हमारे शरीर में एनर्जीज हैं और फोर्सेस हैं जो कि दिखती नहीं हैं और जिन्हें देखा नहीं जा सकता या मापा नहीं जा सकता, पर तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि 108 पॉइंट हैं। अगर किसी चीज़ को मापा नहीं जा सकता और देखा नहीं जा सकता और डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, तो तुम्हें कैसे पता कि 108 बिंदु हैं? और जो पुराने ऋषि मुनि लोग थे वो घाव को मिटा देते थे, उसमें भी यही होता था कि उस पर्टिकुलर मार्मा पॉइंट के लिए वो मंत्र का उच्चारण करते थे और वो घाव निकल जाता था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। इतिहास में कभी भी किसी ने भी किसी का घाव सिर्फ मंत्र पढ़कर नहीं भरा है, क्योंकि द फोर्सेस एंड एनर्जीज दैट ही इज टॉकिंग अबाउट do not exist. If you have a wound on your arm, apply medicine on it. If you have an illness, go to a doctor. If you have anything wrong with your body, use evidence based medicine. The focus being on evidence. If something works, we need to know how it works. If you do not care about how something works, then someone will come and tell you fantasy stories about imaginary forces and energies and marm bindus on your body,
and you will fall for that crap. ये सारी चीजें करने के लिए आपको विद्या सीखनी पड़ती है, लेकिन फिलहाल अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मंत्र के हर एक शब्द आपके शरीर के अलग अलग पॉइंट्स पे इफेक्ट करते हैं। समझ में तो कुछ भी नहीं आया भैया, क्योंकि तुमने समझाया ही नहीं। तुमने कुछ चीज़ें कही और उनके लिए एविडेंस बिल्कुल भी नहीं दिया। सो लेट मी प्रपोज समथिंग। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दिस इज ऑल साइंटिफिक, द थिंग दैट यू सेड, प्रूव इट, शो इट, डेमोन्स्ट्रेट इट। अगर तुम्हारा कहना है कि मंत्र का उच्चारण करने से किसी के हाथ में वेपन्स प्रकट हो सकते हैं, तो वो करके दिखाओ विदाउट विजुअल इफेक्ट्स। अगर तुम्हारा ये कहना है कि मंत्र के उच्चारण से इंस्टेंटली किसी के हाथ या शरीर का कोई घाव भर सकता है, तो करके दिखाओ विदाउट विजुअल इफेक्ट्स और स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम माइथोलॉजिकल सीरियल्स। इट शुडंट बी वेरी हार्ड। इट्स साइंस, राइट? Show it, demonstrate it. Or if other people have done these experiments, send us links to the scientific papers which conclude that it is possible to manifest weapons by speaking words. साइंस का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के जरिए चीजों को साबित करना। Evidence matters. If you don't have evidence, if all you have is an assertion that you want people to take seriously because you said it, I'm sorry. It may be your culture, but it is definitely not science. And anyone who wishes to practice their culture should feel free to do it. Just don't call it science because it is not science, because there is no evidence. Anyway, that was it for this video. What a waste of time. I thought I'll learn some science, and all I got was Marma points. But yeah, if you want to see more of this, subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Bye bye.